वोडाफोन आइडिया आज वायदा का टॉप गेनर है। 12% के आसपास की गेंस हैं और उसकी वजह यह है कि कंपनी ने 45,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान चॉकआउट किया है और उसमें से 30,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कंपनी की योजना है कि वो बैंकों के जरिए लेंगे। हालांकि सारी चीजें भविष्य में हैं, लेकिन इन्वेस्टर थोड़े बुलिश होते नजर आ रहे हैं। तो एक जरा व्यू ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से आपके लिए तेजी और मंदी के शेयर खोजेंगे बाजार में। चंदन जी, वोडाफोन आइडिया अब ये सब कुछ जो है ना उम्मीदों पर ही है। मैनेजमेंट ने कह दिया कि जी हम केपेक्स करेंगे अगले 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए का। अब ये फंडिंग का जुगाड़ कहां से होगा, इसको लेकर अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नहीं हम भी पैसे डाल रहे हैं। आपकी राय सर वोडाफोन आइडिया को लेकर? बिल्कुल देखिए, अब ये रिटेल फैंसी काउंटर है, बट इसमें मोमेंटम आता है और कहीं ना कहीं रीजन से वापस डिक्लाइन आता है और नीचे से बाइंग आती है। सो एक चीज ध्यान रखें, इस तरह के काउंटर में बड़ा अलोकेशन तो नहीं किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग स्विंग्स देखे जाते हैं। ओवरऑल आप देखोगे पिछले लगभग 4 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 12 रुपए 80 पैसे से नीचे में 9 रुपए 70 पैसे गया, वापिस अब 10-12% की बढ़त के साथ 11 है। तो बाई ऑन डिक्लाइन तो हो रहा है, बट बड़े टारगेट्स बनने मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है किसी के पास भी पोजीशन है तो 9 रुपए 70 पैसे 9 रुपए 80 पैसे का सपोर्ट रखिए। पहला टारगेट 12.80 है और 13 है, वहां तक के स्विंग बन सकते हैं। तो 1280-30 निकलते हैं तब भी जाके एक मेजर ट्रेंड क्लियर होगा। अदरवाइज आपको एक बड़े दायरे में यहाँ पे स्विंग प्ले करने की सलाह रहेगी। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर चलिए ये भी हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने वो शेयर लेकर आते हैं जहां पर आज के सत्र में हो रही है ताजा खरीदारी। ताजा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अरविंदो फार्मा में लॉन्ग पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा डिक्सन के शेयर में तेजी आ रही है। डिक्सन के नतीजे अच्छे आए थे और हम शेयर देख रहे हैं कि 3% ऊपर आपको नजर आएगा। ब्रिटानिया, अंबर एंटरप्राइजेज सेम कैटेगरी की कंपनी है। ईएमएस वाली ये कंपनी है अंबर भी, और इसमें भी करीब 5% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं। तो डिक्सन पर जरा व्यू लेते हैं। डिक्सन की तेजी आपको क्या लगता है चंदन जी कि सस्टेन हो पाएगी? काफी ज्यादा पिटा हुआ ये शेयर है। ये 18,500 रुपए के भाव से गिरते गिरते 10,000 रुपए के आसपास भाव हो गए थे। अब थोड़ी सी बाइंग आ रही है। कितने आशान्वित हैं आप शेयर के स्टेबिलिटी को लेकर? देखिए, काफी टफ रहेगा डिक्सन पे कमेंट देना, क्योंकि पिछले लगभग 18 वीक से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। ऊपर में 18,500 के लेवल से करेक्ट होता होता ये काउंटर आई थिंक 5 डिजिट से 4 डिजिट के नीचे आ गया। 9,835 तक के लो मारे। आज बिल्कुल 2.5% अप है, बट जो मेजर ट्रेंड है वो अभी तक नेगेटिव है। कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो फॉलो अप एक्टिविटी चाहिए या 1-2 दिन का एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तब जाके स्टेबिलिटी बने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में है कि एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर टर्न हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब रिकवरी होती है तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी आते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉलोअप एक्टिविटी आए क्या, क्योंकि फॉलोअप एक्टिविटी आएगी तभी जो शॉर्ट्स है वो कवर करेंगे। अदरवाइज जिन्होंने भी शॉर्ट्स की पोजीशन कैरी की है उनके अच्छे खासे ग्रिप में काउंटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टफ रहेगा कि मेजर ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा, बट एक बार के लिए बाउंस बन सकते हैं। मोटे तौर पे 10,150 को सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। स्विंग आता है तो ऊपर में 11,200 से 11,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं।